क्या आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है। वहाँ का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा है और वहाँ पे सन वेस्ट से राइज होता है और ईस्ट में सेट होता है। इसको अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं। तो चलिए आज जानते हैं ऐसे प्लैनेट के बारे में जहाँ प्रेशर कुकर जैसी कंडीशंस होती हैं, जिसमें कोई भी स्पेसक्राफ्ट कुछ मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया। एंशियंट टाइम्स में रोमन स्काई में 7 शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आसानी से देख पाते थे। ये 7 ऑब्जेक्ट्स थे सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। उन्होंने इन सभी ऑब्जेक्ट्स के नाम अपने सबसे इंपॉर्टेंट गॉड्स के नाम पर रखे। इनमें सन और मून के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाले ऑब्जेक्ट का नाम उन्होंने गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के नाम पर रखा, वीनस। एंशियंट टाइम्स में लोग मॉर्निंग और इवनिंग में दिखने वाले ब्राइटेस्ट स्टार को 2 अलग स्टार समझते थे और उन्होंने उन्हें नाम दिया मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। पर ये एक ही प्लैनेट था वीनस, जिसको अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि यह साइज, मास, डेंसिटी, ग्रेविटी और कॉम्पोजिशन में अर्थ से काफ़ी सिमिलर है। सन से 108 मिलियन किलोमीटर दूर वीनस एक रॉकी प्लैनेट है जिसका कोर यानी सेंटर आयरन का बना हुआ है और उसका डायमीटर लगभग 6000 किलोमीटर है। कोर के ऊपर है मेंटल जो मोल्टन रॉक से बना हुआ है और इसकी थिकनेस है लगभग 3000 किलोमीटर। सबसे ऊपर 10 to 20 किलोमीटर थिक क्रस्ट है जो कि मोस्टली बेसॉल्ट से बनी हुई है, पर इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही डेंस है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 3% नाइट्रोजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एटमॉस्फेयर सन की हीट को ट्रैप करके वीनस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इतना ज़्यादा कि वहाँ पे लेड आसानी से मेल्ट हो जाए। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह ही है जैसे हमें अर्थ पर देखने को मिलता है। इसी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, वहाँ बादल भी कुछ अलग हैं। जैसे हमारी अर्थ पर क्लाउड्स वाटर वेपर्स से बनते हैं, वहीं वीनस पर क्लाउड्स सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। वहीं इन क्लाउड्स के ऊपर कुछ अनयूजुअल डार्क स्ट्रीक्स ऑब्जर्व की गई हैं। ये स्ट्रीक्स या स्ट्राइप्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये वीनस पर पहुंचने वाली टोटल सोलर एनर्जी का ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट एब्जॉर्ब कर लेती है। पर ये स्ट्रीक्स किससे बनी हैं ये अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं। मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन है कि ये स्ट्रीक्स फाइन पार्टिकल्स या आइस क्रिस्टल्स या आयरन क्लोराइड से बनी हो सकती हैं। कुछ एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का मानना है कि ये स्ट्रीक्स माइक्रोबियल लाइफ से भी बनी हो सकती हैं, ऑल्दो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 9 नवंबर 2005 को लॉन्च किए गए वीनस एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट को वहाँ इन सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स में लाइटनिंग के एविडेंस मिले। ये लाइटनिंग साइंटिस्ट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि लाइटनिंग से हुए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो लाइफ के स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी हैं। ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अर्थ पर भी लाइफ कभी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। वीनस के सरफेस पर जितना हाई टेम्परेचर और प्रेशर है ना, वहीं अपर एटमॉस्फेयर में ये टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाता है। पर वहाँ चलती हैं बहुत तेज़ हवाएं जिनकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड तक पहुँच जाती है। इन्हें बोलते हैं सुपर रोटेशंस। इन सुपर रोटेशंस को मेंटेन करने के लिए भी एक एक्सीलरेशन सिस्टम की ज़रूरत है। जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की रिसर्च टीम ने डिटेल्ड एनालिसिस करा और पाया कि थर्मल टाइड्स एक्सीलरेशन सिस्टम प्रोवाइड कराती हैं। अब ये थर्मल टाइड्स क्या हैं? जैसे अर्थ पर ओशियंस में टाइड्स मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती हैं, वैसे ही अर्थ और वीनस के एटमॉस्फेयर में डे टाइम हीटिंग और नाइट टाइम कूलिंग की वजह से थर्मल टाइड्स क्रिएट होती हैं और ये थर्मल टाइड्स ही सुपर रोटेशंस को एक एक्सीलरेशन सिस्टम प्रोवाइड कराती हैं। इन सब के अलावा वीनस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 0.000015 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वीनस का कोर आयरन का बना है और लगभग अर्थ के कोर के ही साइज का है, फिर क्यों वहाँ इतना वीक मैग्नेटिक फील्ड है? और इसका मेन कारण है वीनस का स्लो रोटेशन। वीनस का थिक एटमॉस्फेयर एक वजह हो सकता है कि वीनस का अपने एक्सिस पर रोटेशन बहुत स्लो हो जाता है। और जानते हैं वीनस को एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ के 243 डेज लगते हैं। मतलब वहाँ सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक अर्थ के 243 डेज लग जाएंगे। वहीं वीनस सन के अराउंड अपना एक रिवॉल्यूशन अर्थ के 225 डेज में कर लेता है। यानी वीनस का एक साल
225 अर्थ डेज और एक दिन 243 अर्थ डेज के बराबर है। इन शॉर्ट वीनस का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। स्ट्रेंज, राइट? यही स्लो रोटेशन के कारण वीनस का मेटालिक कोर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता है, बट वहाँ एक वीक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इंड्यूस्ड कैसे, आइए जानते हैं। सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट वीनस के आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस को एक्साइट करती है, जिससे आयंस बनते हैं। इस आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर को आइनोस्फीयर बोलते हैं। जैसे कि हमारे अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में भी आइनोस्फीयर है, वैसे ही वीनस के भी आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर में आइनोस्फीयर है। सोलर विंड्स सन से आने वाले इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि 1 मिलियन माइल पर आवर की स्पीड से आते हैं। ये सोलर विंड्स अपने साथ सन का मैग्नेटिक फील्ड भी लेकर आती हैं। ये सन का मैग्नेटिक फील्ड जब वीनस के इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड आइनोस्फीयर से इंटरैक्ट करता है, तब एक वीक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और ना सिर्फ ये, वीनस मोस्ट ऑफ द प्लैनेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। मतलब वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, जिससे सन वहाँ वेस्ट में राइज होता है और 117 अर्थ डेज के बाद ईस्ट में सेट होता है। वीनस एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट ने एक और चीज नोट करी थी, वो थी ग्रेनाइट लाइक रॉक्स। और ग्रेनाइट जैसी रॉक्स को बनने में बहुत पानी चाहिए। इसका मतलब हो सकता है वीनस पर कभी बहुत सारा पानी रहा हो। यही वजह है कि साइंटिस्ट समझना चाहते हैं कि अगर दोनों प्लैनेट्स एक जैसे हैं और अगर वीनस पर कभी लाइफ थी, तो आज वहाँ हेल लाइक एटमॉस्फेयर क्यों हुआ और क्या हम इससे अर्थ का फ्यूचर समझ पाएंगे। इसलिए वीनस साइंटिस्ट के लिए एक प्लैनेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर उसको स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है। वो ना सिर्फ एक ग्लोबल हॉट हाउस है, बल्कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 टाइम्स है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि समुद्र में 3300 फीट नीचे जो प्रेशर होगा ना, वही वीनस के सरफेस पर प्रेशर होता है। इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर में किसी भी स्पेसक्राफ्ट का सर्वाइवल कुछ मिनट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के बाद कुछ ही मिनट्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वीनस के सरफेस पर अब तक सबसे ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करने का रिकॉर्ड सोवियत यूनियन के वेनेरा 13 प्रोब ने 1981 में बनाया था। वेनेरा 13 प्रोब सोवियत यूनियन के 1961 से 1984 तक लॉन्च हुए वेनेरा प्रोग्राम्स का एक प्रोब है। इस प्रोग्राम में कई अनमैन्ड प्लैनेटरी प्रोब्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें वेनेरा 13 ने वीनस के सरफेस पर ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक सर्वाइव करने का रिकॉर्ड बनाया और वहाँ की कलर्ड इमेजेस भेजने वाला फर्स्ट लैंडर बना। नासा के अकॉर्डिंग अब तक वीनस पर 40 से ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जा चुके हैं। नासा का मैरिनर 2 पहला स्पेसक्राफ्ट था जो अर्थ के बाहर किसी और प्लैनेट तक गया, और मैरिनर 2 वीनस के पास से दिसंबर 14, 1962 को फ्लाई किया। मैरिनर 2 ने 42 मिनट्स तक वीनस के सरफेस का स्कैन किया। वेनुसियन सरफेस की स्टडी करने वाला लास्ट मिशन था मैगलन, जो कि 1994 में एंड हो गया था। नासा का मैगलन मई 4, 1989 को लॉन्च किया गया था और ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने वीनस के पूरे सरफेस की इमेज ली थी। प्रेजेंटली जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट, जिसे 2010 में लॉन्च किया गया था, वह वीनस के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा लगा रहा है और इसे एक चक्कर लगाने में 10 दिन लगते हैं। अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर की स्टडी कर रहा है। साथ ही उसका गोल है कि वो उसके वेदर पैटर्न्स और एक्टिव वॉल्केनोज के साइंस को सर्च करे। अकात्सुकी में 5 कैमरास लगे हैं जो कि वीनस के एटमॉस्फेयर की डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में इमेजेस लेते हैं। कुछ मिशंस आने वाले टाइम में प्लान किए जा रहे हैं, जैसे कि नासा का डाविंसी मिशन जो कि 2031 तक लैंड करने का प्लान किया जा रहा है। चांसेस हैं कि वो कुछ ही मिनट्स तक ही डेटा सेंड कर पाएगा। साथ ही नासा का नेक्स्ट मिशन वेरिटास, वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस इनसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविजन, ये है प्लान 2030s में। इंडिया में चंद्रयान 3 की मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग और आदित्य L1 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में सितंबर एंड में बताया कि इसरो वीनस के लिए मिशन प्लान कर रही है, जिसका अनऑफिशियल नेम शुक्रयान बताया गया। ये मिशन वीनस के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए बनाया जा रहा है। हमारे सोलर सिस्टम में हीट का मेन सोर्स सन है। सन से आने वाली एनर्जी को प्लैनेट्स का सरफेस एब्जॉर्ब करके हीट अप होता है और कुछ एनर्जी प्लैनेट्स स्पेस में वापस रेडिएट कर देते हैं। एटमॉस्फेयर इस रेडिएटेड एनर्जी के कुछ पार्ट को ट्रैप कर लेता है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि प्लैनेट का टेम्परेचर मेंटेन रखता है।
हमारी अर्थ पर भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स की क्वांटिटीज़ एटमॉस्फेयर में बढ़ गई हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का एक मेन कॉज बन रहा है। शायद साइंटिस्ट वीनस को स्टडी करके समझ पाएंगे कि क्या अर्थ का भी फ्यूचर वीनस जैसा ही होगा। क्या फ्यूचर में अर्थ भी वीनस की तरह एक हॉट हाउस में कन्वर्ट हो जाएगी? अगर हाँ, तो शायद वीनस की स्टडी करके हम अपनी अर्थ को बचा पाए।